पीएचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। भैया यानी केजरीवाल को तो भगा दिया, अब दीदी की बारी। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने की मेरी रसोई योजना की घोषणा। अप्रैल से शुरू होगी। 40 लाख नीले कार्ड धारकों को फूड किट देगी सरकार। कोहली समाज के कार्यक्रम में पहुंचे अरविंद केजरीवाल, कहा समाज के सुख दुख में साथ खड़ी आम आदमी पार्टी। लुधियाना में बीजेपी ने आयोजित की पूर्वांचल सम्मान रैली। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हुए शामिल। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। और एक बार फिर बम की धमकी। दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल और एयरफोर्स स्कूल को ईमेल से मिली बम की धमकी। सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त की गई। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। इल्जाम लगाया है कि केंद्र द्वारा राज्य की प्रगति के लिए करोड़ों रुपए भेजे जाने के बावजूद टीएमसी सरकार ने अपने नागरिकों को विकास से वंचित रखा है। सीएम गुप्ता रविवार को कोलकाता में एक जनसभा से खिताब कर रही थी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं सोच रही थी कि दीदी बंगाल में है और भैया दिल्ली में है। याद है, भैया को यानी अरविंद केजरीवाल को हमने भगा दिया, अब किसकी बारी है। दोनों एक जैसे थे, उन्हें हर चीज पर अपना नाम चाहिए था। ये जनता का पैसा है, इसे जनहित में इस्तेमाल होना चाहिए। हाल में आतंक की राजनीति का, गुंडागर्दी की राजनीति का, लोभ लालच की राजनीति का अब अंत आने वाला है। इस बार का चुनाव बदलाव लेकर के आएगा बंगाल में। और जिस तरीके से यहाँ पे जनता प्रताड़ित है, जिस तरीके से बहन बेटियों के मान सम्मान रोजाना यहाँ दाव पे लगे रहते हैं, जिस तरीके से यहाँ की जनता को लूटा खसोटा जाता है, लोगों के घर जला दिए जाते हैं और कैसे प्रशासन द्वारा जनता को कुचला जाता है, उन सब को देखते हुए यहाँ जनता ने पूरी तरीके से मन बना लिया है। इस बार बंगाल में पूरी तरीके से ममता बनर्जी जी की विदाई तय है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने मोहल्ला क्लिनिक बंद करने, बस कंडक्टरों की छटनी और पुरानी बसों के सजावटी उद्घाटन पर दिल्ली सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन फैसलों से गरीब बच्चे और जो कर्मचारी हैं उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मोहल्ला क्लिनिक में गरीबों के बच्चे काम करते थे, लेकिन इन्होंने इन्हें बंद करवाकर हजारों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इन्होंने इसे गरीब विरोधी कदम करार दिया है। पोल्यूशन के ऊपर बोला जी हमने पोल्यूशन कम कर दिया, हमने पोल्यूशन कम कर दिया। पता चला जो पोल्यूशन के जो मीटर होते हैं वो बंद कर देते हैं और जो खुले रहते हैं उन पे दिन रात पानी का छिड़काव करते हैं ताकि पोल्यूशन का डाटा कम हो जाए। ये भी चोरी हमने पकड़ी, इनकी खुल्लम खुल्ला ये चोरी पकड़ी गई। दिल्ली के अंदर करीब 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए। आप सोचो उन मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर गरीब माँ बाप के बच्चे काम करते थे। कोई बेचारा फार्मासिस्ट था, कोई बेचारी नर्स लगी हुई थी, कोई बेचारा सैंपल कलेक्ट करता था, कोई झाड़ू करता था, एक डॉक्टर थी। इन्होंने 250 मोहल्ला क्लिनिक बंद करके सबको नौकरी से निकाल दिया। सरकारी अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर लगे हुए थे। कुछ बच्चे तो आपके मोहल्ले के भी थे, हमारे चिराग दिल्ली गांव के थे, जो ओपीडी का कार्ड बनाते थे अस्पतालों में। इन्होंने सरकार बनते ही डेटा एंट्री ऑपरेटर सारे के सारे नौकरी से निकाल दिए। हजारों बच्चे इन्होंने जो है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मेरी रसोई योजना की घोषणा कर दी है। इसकी शुरुआत अप्रैल महीने से होगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब नीले कार्ड धारक परिवार के लिए विशेष फूड किट तैयार करेगी। इस योजना से लगभग 40 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि सरकार लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजनाओं में सुधार कर रही है। कई बार ऐसी आवश्यकताएं सामने आती है जो मैनिफेस्टो के समय स्पष्ट नहीं होती। उन्हीं जरूरतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। अनाज भंडार नूं भरन वास्ते पूरे देश दी पेट दी भुख मिटाउण वास्ते जाने जांदे ने। जदों भी फूड क्राइसिस देश दे विच आया तो पंजाब उस क्राइसिस नूं, उस समस्या नूं दूर करन वास्ते सब तो पहला अगे आउंदा है। जे हिस्टरी च भी देख लीए तां ग्रीन रेवोल्यूशन राहीं पंजाब ने अपनी मिट्टी चो सोना उगा के देश के अनाज भंडार भरे ते देश नूं आत्मनिर्भर किया अनाज के मामले च। पर पंजाब दे भी बहुत सारे इस तरह के चुल्हे ने जिहड़े अज भी एक डंग बरदे ने बस। जां जे पंजाब दीयां रसोईयां कह लीए कि उन्हां च चुल्हा है, चुल्हे शायद दो डंग भी बलदे होण, पर जो चुल्हे दे उत्ते रखिया जांदा है उहदे तो पता लग जांदा है कि परिवार की आर्थिक हालत की है। चुल्हा तुहाडा चार्टर्ड अकाउंटेंट हुंदा हर घर दा, चुल्हे नूं सारा पता हुंदा है कि अज मेरे ते की पक रहा है जां अज मैं ठंडा क्यों हाँ। पंजाब दे बहुत सारे चुल्हे इहो जिहे ने जिहड़े बलदे तां हैगे ने, पर उहदे ते बन की रहा है, सब्जी किहड़ी बन रही है, दाल किहड़ी बन रही है, किवें बन रही है, वो तो बहुत डिपेंड करता है। सो जो मैं अज अनाउंसमेंट करने जा रहा 40 लाख। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भावनगर में 151 जोड़ों के सामूहिक विवाह में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहे। सीएम भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल शादी समारोह में शामिल होकर आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। ये कार्यक्रम वीर मंदाता कोली समाज संगठन के द्वारा किया गया, जो पिछले 12 सालों से जरूरतमंद और अनाथ बेटियों की शादी करवा रहा है। अब तक 2000 से ज्यादा बेटियों की शादी करवाई जा चुकी है। कुछ साल पहले 501 जोड़ों की शादी एक साथ करवाई गई थी। ये सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि समाज को कर्ज और दिखावे से बचाने का अभियान है। अरविंद केजरीवाल ने बेटियों की खुशियों और परिवार की जिम्मेदारियों पर बात करते हुए समाज से अपील की कि दिखावे और कुरीतियों को खत्म करें। कोली समाज संगठन की ओर से आज ये सामूहिक विवाह 151 नव दंपतियों जोड़ों के लिए आयोजित किया गया है। ये बहुत ही धर्म का काम है, बहुत ही पुण्य का काम है। यहाँ पे सभी समाज के लोग, सभी पार्टियों के लोग, सभी पक्षों के लोग, सब लोग मौजूद हैं। और जो नव दंपतियों को आज जिनका विवाह हो रहा है उन्हें मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उनके सभी परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें खूब खुशियाँ बख्शे और उन्हें खूब सुखी रखे। सर, आगे धार्मिक कार्यक्रम में हाजिरी देने वाले संयुक्त किसान मोर्चा कार्यकर्ताओं ने अमेरिका भारत व्यापार समझौते, फसलों की कम कीमतों, नए मीटर और अन्य किसान मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के घरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर कॉरपोरेट समर्थक नीतियां थोपने का इल्जाम लगाया। एसकेएम ने अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को कृषि तबाही का कारण बताया, जो किसानों की जमीनें कॉरपोरेट्स को सौंप देगा। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੱਦ ਕਰੋ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੋ संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे हैं जो मोदी सरकार अमेरिका से व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड समझौता करके आई है, उनको रद्द कराने के लिए, और जो बीज बिल लेके आई है उनको रद्द करवाने के लिए, और ना लगवा जो चिप वाले मीटर का बिजली समझौता लेके आई है उसको रद्द करवाने के लिए एमएलए के बाहर के आगे 3 घंटे का जो धरना प्रदर्शन रखा गया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਲੂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 2-3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ BJP ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ हिंदुस्तान लेवल ते उन्होंने 12 च ताकि जोड़ा एग्री। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशा विरोधी अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाई। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया और राज्यव्यापी जागरूकता कार्यक्रम को मजबूत करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने स्थानीय कार्यक्रम में शिरकत की, जहां उन्होंने नशे को सामाजिक संकट बताते हुए सहिष्णुता की नीति अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने छात्रों को नशामुक्त परिसर बनाने की शपथ दिलाई। पंजाब की इस समय जो मैं यहाँ आकर अनुभव किया है कि नशा यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। लोग पहले से ही प्रयत्न कर रहे हैं कि नशा मुक्त पंजाब बने। मैंने भी यहाँ बॉर्डर के जिले घूमने के बाद ये मन का निश्चय किया कि इस नशा मुक्त अभियान में मेरे को भी शरीक जनता के बीच में, जनता के साथ होकर के इस नशा की बीमारी से पंजाब के नौजवान को बचाना मेरा दायित्व बनता है। और ये सोच के मैंने जनता को अपने साथ लेकर के इसके खिलाफ एक अभियान करने का प्रयास किया। और उसमें ये जो पैदल यात्रा है, उसमें एक जन जागरण का सबसे मजबूत साधन है। पंजाब सरकार भी पूरा प्रयास कर रही है, कानूनी दृष्टि से वो जो कर सकती है वो कर रही है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने रियासत की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही आगामी बजट सेशन को ऐतिहासिक बताते हुए सुखबीर सिंह बादल पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मैं पार्लियामेंट में भी मेरे को जाने का अवसर मिला। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, तब भी जो पीएम साहब थे, उनकी भाषा जो थी वो तू तड़क, इवन मनमोहन सिंह जी के लिए आज तक किसी पॉलिटिशियन ने, मेरे को लगता कि कुछ इस तरीके के रिमार्क्स नहीं पास किए मनमोहन सिंह जी के लिए जो मोदी साहब ने किए। ऐसी शख्सियत थे वो, चाहे कोई ऑपोजिशन लीडर्स थे। इवन इफ यू टॉक अबाउट मिस्टर बादल, बड़े बादल, तो वो भी कभी कभी कहते थे कि हमें मनमोहन सिंह जी ने बहुत कुछ दिया है पंजाब के लिए। तो पीएम साहब कुछ भी बोल देते हैं, मंगल सूत्र की बात कर देते हैं कभी कभी कि यार औरतों के मंगल सूत्र छीन लिए जाएंगे अगर आपने कांग्रेस की सरकार बना दी। अब बताओ, हम कांग्रेसी जो हैं, जिन्होंने 50-60 साल इस देश के ऊपर राज किया है, सुई से लेकर जहाज तक आजादी के बाद कांग्रेस ने बनाया है, बड़े बड़े डैम्स बनाए, क्या वो मंगलसूत्र छीनेंगे? जिस प्रकार की अब गंदगी हो गई है राजनीति में, आप कुछ भी कह देते हो, कुछ भी बोल देते हो किसी व्यक्ति के लिए, वो पीएम को शोभा नहीं देता। 3-4 तो वैसे उन्होंने रखे हुए हैं ऐसे व्यक्ति जिनका काम ही ये है कि गंदा बोलना है, तो फिर पीएम को और अमित शाह जी को खुश करना है। लेकिन स्वयं अगर प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का उपयोग करेंगे तो वो अच्छा नहीं। हरियाणा सरकार के राज्य मंत्री गौरव गौतम ने पलवल में आयोजित होली कार्यक्रम में खेल और युवा विकास को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी की क़यादत की जमकर तारीफ की। मंत्री गौरव गौतम ने कहा, पीएम मोदी और सीएम नायब सिंह सैनी की क़यादत में पलवल खेल हब बनेगा, जहां युवा अपने टैलेंट को दिखा सकेंगे। ये बयान होली की मस्ती भरी माहौल में दिया गया, जिससे मुकामी लोगों में उत्साह बढ़ता देखा गया। सनातन संस्कृति का, हिंदुत्व का एक ऐसा पावन पर्व है होली का त्योहार। एक सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक है होली मिलन समारोह। हमारे 36 बिरादरी के लोगों ने मिलकर जब होली का त्योहार आता है तो सब रंग में रंग जाते हैं। पता नहीं होता, कोई भेदभाव का नहीं पता होता।
कोंडल गांव की सरदारी ने और हजारों युवाओं ने इलाके के अलग अलग आकर हम आने वाली पीढ़ी को भी आशीर्वाद दिया, युवाओं को भी आशीर्वाद दिया है कि इस होली मिलन के समारोह के माध्यम से एक अच्छा संदेश देने का काम इस कोंडल गांव की सरदारी ने किया है, एक भाईचारे का संदेश देने का काम किया। मैं आभार व्यक्त करता हूं। पूरे कोंडल गांव के साथ साथ पूरे जिला से भी लोग पहुंचे आपको भाईचारे का संदेश पूरे जिले के लोगों ने दिया, युवाओं ने दिया है। एकजुट एक ताकत के साथ पलवल को अच्छा बनाने के लिए कोई गलत काम ना हो, अच्छे कामों के लिए हम प्रयासरत हैं। उस पर पंजाब के लुधियाना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के लुधियाना में बीजेपी की पूर्वांचल सम्मान रैली के दौरान जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने काले झंडे लहराए और 2027 चुनावों से पहले बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का इल्जाम लगाया। साथ ही पंजाब हरियाणा पानी विवाद पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜੇ ਦੋਗਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਲਓ ਤੇ ਲੜੋ, ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦ ਆਈ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਲੋਲੀਪੌਪ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਫਿਰ ਆਏ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਜੋਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੰਦੀ ਨੀਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ पार्टी डट के ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੀ। लुधियाना में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने बीजेपी की पूर्वांचल सम्मान रैली से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बन चुकी है। उन्होंने आप सरकार द्वारा रैली स्थल 3 बार बदले जाने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे पंजाब की जनता को भाजपा के आने का संकेत मिल गया है और आने वाले चुनाव में पंजाब में बीजेपी का कमल जरूर खिलेगा। आज पंजाब के लोग जानते हैं आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि इन्होंने जो वायदे किए थे पंजाब के लोगों के साथ उन वायदों को पूरी सरकार पूरा नहीं उतरी, तो भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई। आम आदमी भी, पहले तो कांग्रेस फंसी हुई थी, पंजाब के लोग उससे छुटकारा पाया भी। चलो भाई ये आया, इसने बड़े वायदे करे, कहा भी मैं ईमानदार हूँ, मंचा के ऊपर बोलिया केजरीवाल कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी भी ईमानदार है। लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि देखिए लोग भोले हैं हमारे, वो विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि हमारा पंजाब हरियाणा एक ही कल्चर है, एक ही संस्कृति है, और वो बात के ऊपर विश्वास करते हैं। जब केजरीवाल ने कहा कि मैं ईमानदार हूँ, मेरी पार्टी ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, ये बात कही, पर ये तो नहीं पता था कि एक कहावत है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इब क्या पता था भी ये हाल कर देगा ये। इब दफ्तर में भी अगर फैलने का कोई जाएगा, उसके भी बिना पैसे के या सेवा के सहन नहीं होंगे। ये हालात हरियाणा के अंबाला कैंट से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने प्रदेश के चिकित्सा जगत को हैरान कर दिया। अक्सर हम सुनते हैं कि जटिल ऑपरेशन या हार्ट सर्जरी के लिए लोग दिल्ली या चंडीगढ़ जैसे बड़े प्राइवेट अस्पतालों का रुख करते हैं, लेकिन अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल जो सिविल हॉस्पिटल है उसने साबित कर दिया कि अगर सरकारी सिस्टम में अच्छी ताकत हो, इच्छा शक्ति हो, तो वहाँ भी करिश्मा हो सकता है। ताज़ा मामला हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज के भाई राजेंद्र विज से जुड़ा है। हाल ही में अंबाला कैंट के हार्ट सेंटर में उनकी एक बेहद क्रिटिकल सर्जरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में की गई, जिसमें डॉक्टरों ने एक साथ 4 स्टेंट डालकर नई मिसाल पेश की। के इतिहास में ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अंबाला कैंट के सिविल हॉस्पिटल में जो हमारे मंत्री और मेरे बड़े भाई भी अनिल विज जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने यहाँ पर इनका हार्ट सेंटर खोला था। और वैसे आज तक ये काफ़ी स्टंट डाल चुके हैं। रिकॉर्ड है कि 10,000 से ऊपर ये पेशेंट के स्टंट यहाँ डाल चुके हैं। और मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और चैलेंजेस भी था, और मैं बाईपास सर्जरी कराने के लिए बिल्कुल तैयार भी नहीं था। ये मेरा निर्णय था पहले ज़िंदगी का। तो इन्होंने कहा तुझे कोई घबराने की बात नहीं है, हम आपके स्टंट डाल दें। बाकी इन्होंने क्या करा वो मुझे कुछ पता नहीं, मैंने अपना शरीर और चेतना को अलग कर लिया।
भारत पाकिस्तान सीमा के पास ड्यूटी पर तैनात पंजाब पुलिस के 2 कर्मी एक पुलिस चौकी के अंदर मुर्दा पाए गए। पुलिस ने बताया कि मृतकों के शरीर पर गोली लगने के निशान थे। पुलिस के मुताबिक मृत पाए गए पुलिसकर्मियों की पहचान गुरनाम सिंह और अशोक कुमार के तौर पर हुई है, जो पंजाब के गुरदासपुर जिले के अदिया में एक सीमा चौकी पर तैनात थे। हरियाणा के हांसी में भिवानी जींद रोड पर बीती रात एक रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई। मुढाल गांव के पास भिवानी से जींद जा रही हरियाणा रोडवेज बस की एक ट्रक से जोरदार मुठभेड़ हुई है। हादसे में बस में सवार करीब 15 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत बेहद नाजुक भी बताई जा रही है। टक्कर के बाद ट्रक चालक पूरी तरह से कैबिन में फंस गया। जेसीबी की मदद से उसे बाहर निकाला गया। हालांकि बाद में ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों की मदद से हांसी अस्पताल पहुंचाया गया। दिल्ली के स्कूलों को बम की धमकी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर दिल्ली के 2 स्कूलों को बम की धमकी दी गई है। स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई और दोनों स्कूलों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के धोला कुआं में वाक़ आर्मी पब्लिक स्कूल और लोधी रोड पर वाक़ एयरफोर्स बाल भारती स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसे भेजने के पीछे कौन लगा है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि धमकी भरे ईमेल मिलने के बाद दोनों स्कूल के प्रशासन ने अधिकारियों को इसकी इत्तला दे दी थी। रोज रोज बम ब्लास्ट की थ्रेट आ जाती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी, पेरेंट्स भी परेशान हो रहे हैं। इसका कोई सॉल्यूशन ही निकल रहा, पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं। बम वाले या स्कूल वाले भी कितने परेशान हैं। रोज रोज ऐसे पेरेंट्स को कॉल करके बच्चों को लेने आना पड़ता है। मेरे बच्चे दोनों एक क्लास 1 और क्लास 2 में हैं। हर हफ्ते ऐसा होता है यहाँ पर कि पिछले अभी ट्यूसडे को हुआ, आज मंडे को हुआ, उससे पिछले हफ्ते हुआ। अभी मैंने दिल्ली पुलिस के कुछ लोग खड़े थे, मैंने उनसे बात करी। मैंने भाई आप इसको पकड़ते क्यों नहीं है, कुछ पता तो चले। आए दिन लोग पेरेंट्स छोड़ के जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आ जाता है। तो इस पर भाई कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू एक बार फिर छात्र संगठनों के टकराव को लेकर सुर्खियों में है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और जेएनयू के स्टूडेंट्स के बीच हुई झड़प ने कैंपस का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर इल्जाम लगाए। आज की सुबह जेएनयू परिसर में वामपंथी छात्र संगठनों और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच कथित रूप से मारपीट और पथराव की घटना सामने आई है। इस झड़प में कई छात्रों के घायल होने की खबर है। जो भी स्टूडेंट उनके आइडिया या उनके जो विचार है उनसे एग्री नहीं करता, वो उनकी तरफ एक एक करके टारगेट कर करके हाथ में डंडे पत्थर ले लेके 50-60 के ग्रुप में वो एक एक व्यक्ति को टारगेट करके उनके पीछे दौड़ते हैं। और उसी प्रकरण में उन्होंने मेरे को मारा। ये देखिए अभी मेरे को ड्रिप चढ़ा है और उसके साथ में जो आप यहाँ ऊपर सर पे देख रहे हैं, चोटे को निशान देख रहे होंगे, इसी के साथ अलग अलग छात्रों के साथ, उन छात्र हो छात्रा हो, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। तो कम से कम 200-250 लोगों की एक भीड़ वहां पर आती है। हथियार उनके पास होते हैं, डंडे लाठी उनके पास होते हैं और हम लोगों के पीछे लगते हैं। हम उसी स्कूल में जो उन्होंने अभी बंद करवाया था, हम उसी के अंदर भागते हैं। वो पूरा स्कूल बंद था। मुझे सिर्फ एक वॉशरूम जो है मुझे वो खाली मिलता है, मैं उसको अंदर से बंद कर लेता हूँ। आधे घंटे बाद वो 200 लोग 250 लोग ढूंढते हुए आते हैं और उन्हें मैं अकेला वहाँ पे मिलता हूँ कि ये बाथरूम तो अंदर से बंद है, तो यहाँ कोई ना कोई जरूर यहाँ पे कोई छात्र छिपा हुआ है, तो इसको आज हम मारेंगे। तो जब उनसे दरवाजा नहीं टूटता है, वो पूरी कोशिशें करते हैं आधा घंटा 40 मिनट तक। उसके बाद वो लोग उस दरवाजे में, लकड़ी के दरवाजे में हथौड़े से एक छेद बनाते हैं और उस छेद से वो लोग फायर एक्सटिंग्विशर जो गैस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पाउडर भरा होता है, उस पाउडर को उस पूरे बाथरूम में भर देते हैं, जिससे मैं सफोकेट हो जाता हूँ। आप मेरे जूते देख सकते होगे, आप मेरे कपड़ों पे भी अभी देख सकते होगे। तो मैंने पूरा इसको झाड़ लिया है। तो फिर वहां से तकरीबन 1.5-2 घंटा मुझे लगता है बाहर निकाला जाता है, पुलिस आती है। तब तक मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। मैं बाहर आता हूँ, मैं वहीं पे मुझे मेरे जो साथी होते हैं वो निकालते हैं और निकाल के मुझे मैं वहाँ पे ही उल्टियाँ कर रहा होता हूँ और मुझे ब्रेथलेस फील हो रहा होता है। तो मुझे यहाँ जो है लेकर आते हैं।
एआई समिट में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भड़कते नजर आए। उन्होंने कहा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और गठबंधन सहयोगी इस व्यवहार से खुद को अलग कर रहे हैं। पार्टी को समझना चाहिए कि जनता ने ऐसे कृत्यों को अस्वीकार कर दिया है। और अब कांग्रेस पार्टी के गठबंधन सहयोगियों की तरफ से भी इस विषय को लेकर आपत्ति की गई। श्री अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आपने देखा होगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी यह स्वर उठना शुरू हुआ है कि इस ढंग के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में एक गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है, उसमें इस ढंग का हल्का, छिछोरा और नग्नता का आचरण करना निहायत निंदनीय है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता रही और पूर्व केंद्रीय मंत्री मार्गरेट अल्वा जी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान एक जिम्मेदारी की भावना होनी चाहिए और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान गरिमा और अनुशासन को बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब यह समझना चाहिए कि वो जिस प्रकार के विचारों के हिसाब से चल रहे हैं, जनता तो उनको नकार रही ही है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।